मैं 110% यकीन से कहता हूँ कि इस वाक़े को सुनने के बाद तुम्हें अल्लाह से ऐसी मोहब्बत होगी और तुम्हारे दिल से ऐसी दुआएं निकलेंगी जो इससे पहले कभी नहीं निकली होंगी। और ये वाक़या है हज़रत वैशी रज़ी अल्लाह अन्हो का, जिन्होंने हालत कुफ्र में इतना बड़ा जुर्म किया कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी ज़िंदगी गमगीन रहे। हज़रत वैशी रज़ी अल्लाह अन्हो ने ग़ज़वा उहद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चचा हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हो शेर खुदा को शहीद कर दिया था। उनके जिस्म मुबारक के साथ इंतहाई बेदर्दी का सलूक किया गया था। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह मंजर देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शदीद सदमा पहुंचा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरादा फरमाया कि दुश्मनों से बदला लिया जाए, लेकिन उसी वक्त अल्लाह ताला ने आयात नाजिल फरमाई कि अगर बदला लो तो इतना ही लो जितना तुम्हारे साथ किया गया है, और अगर सब्र करो तो ये तुम्हारे लिए बेहतर है। चुनाचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म के सामने सर तस्लीम खम कर दिया, सब्र किया और अपनी कसम का कफ़ारा अदा किया। इस सब्र के पीछे जो खैर छुपी हुई थी वो ये थी कि हज़रत वैशी रज़ी अल्लाह अन्हो बाद में इस्लाम ले आए। अगर उस वक्त वो कत्ल कर दिए जाते तो एक जन्नती सहाबी दुनिया में ना आता। कुछ अरसे बाद हज़रत वैशी रज़ी अल्लाह अन्हो ने पैगाम भेजा कि मैं कैसे ईमान ले आऊं। आपके अल्लाह ने तो फरमाया है कि शिर्क करने वाले और नाहक कत्ल करने वाले के लिए सख्त अजाब है। मैंने तो ये सब कुछ किया हुआ है। इस पर अल्लाह ताला ने उन जैसे गुनाहगार शख्स के लिए आयात नाजिल फरमाई कि जो शख्स तौबा कर ले, ईमान ले आए और नेक अमल करे, अल्लाह उसके गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। सोचिए, अल्लाह ताला उस शख्स के लिए आयात नाजिल फरमा रहे हैं जिसने हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हो को शहीद किया था और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को शदीद दुख पहुंचाया था। जब ये आयत हज़रत वैशी रज़ी अल्लाह अन्हो तक पहुंची तो उन्होंने अर्ज़ किया कि ईमान तो ला सकता हूँ, तौबा भी कर सकता हूँ, लेकिन पूरी ज़िंदगी नेक आमाल करता रहूँ ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है। फिर अल्लाह ताला ने मज़ीद रहमत फरमाई और ऐसी आयात नाजिल फरमाई जिनमें अपनी मग़फ़िरत और बख्शिश की वुसअत बयान फरमाई। लेकिन हज़रत वैशी रज़ी अल्लाह अन्हो के दिल में फिर भी खौफ बाकी था। तब अल्लाह ताला ने वो अजीम आयत नाजिल फरमाई, ऐ मेरे बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर ज़्यादती की है, अल्लाह की रहमत से नाउमीद ना हो जाओ, बेशक अल्लाह तमाम गुनाह माफ़ कर देता है। यह आयत सुनकर हज़रत वैशी रज़ी अल्लाह अन्हो का दिल नर्म हो गया और वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर मुसलमान हो गए। इस्लाम कबूल करने के बाद भी वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदब में रहते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरे सामने कम आया करो, क्योंकि तुम्हें देखकर मुझे अपने चचा हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हो याद आ जाते हैं। हज़रत वैशी रज़ी अल्लाह अन्हो फरमाते हैं कि मैं हमेशा इस बात का ख्याल रखता था कि कहीं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र मुझ पर ना पड़ जाए। बाद में अल्लाह ताला ने उन्हें ऐसा मुकाम अता फरमाया कि नबूवत का झूठा दावा करने वाले मुसैलिमा कज़्ज़ाब को उन्हीं के हाथों कत्ल करवाया। इस वक्त बहुत बड़े बड़े सहाबा मौजूद थे, लेकिन ये शरफ हज़रत वैशी रज़ी अल्लाह अन्हो को दिया गया। हज़रत वैशी रज़ी अल्लाह अन्हो खुद फरमाया करते थे, मैंने ज़माना जाहिलियत में बेहतरीन इंसान हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हो को कत्ल किया और इस्लाम में बदतरीन इंसान मुसैलिमा कज़्ज़ाब को कत्ल किया। ये वाक़या हमें सिखाता है कि अल्लाह ताला की रहमत हमारी सोच से कहीं ज़्यादा वसी है। अल्लाह जिसकी बिगड़ी बनाना चाहे बना देता है, जिसे इज़्ज़त देना चाहे इज़्ज़त दे देता है, और जिसे अपने करीब करना चाहे उसे अपनी रहमत के साए में ले लेता है। अगर आज तुम्हें लगता है कि तुम्हारे गुनाह बहुत ज़्यादा हैं, तो याद रखो अल्लाह की रहमत तुम्हारे गुनाहों से कहीं ज़्यादा बड़ी है। कमेंट में लिखो, या अल्लाह मुझे अपनी रहमत से महरूम ना करना, और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करो। शायद किसी मायूस दिल को अल्लाह की रहमत पर दोबारा यकीन आ जाए। अल्लाह ताला हम सबको अपनी रहमत के साए में जगह अता फरमाए। आमीन।